जब भी पार्लियामेंट का सेशन शुरू होना होता है तो उस टाइम पे कुछ ना कुछ एक्टिविटी चाइनीज बॉर्डर पे जरूर होती है। मैंने कई बार ऐसा नोट किया, मुझे नहीं मालूम आप लोगों ने नोट किया कि नहीं। पार्लियामेंट का सेशन शुरू होने वाला था, यांगसे में एक्टिविटी हो गई। मैं खुद वहां पे पोस्टेड रहा हूं, 2 बार पोस्टेड रहा हूं तवांग सेक्टर में, तो मुझे पता है कि क्या होता है और कैसे होता है। अब आप देखिए, जो ट्रुप्स थे उन्होंने एक चाइनीज जो आए वहां पे उनको कैप्चर करने के लिए पोस्ट को, तो ऑलमोस्ट 300 ट्रुप्स वो आए, इन्होंने एक्शन किया, उनकी अच्छी तरह ठुकाई की और उनको वापस भेज दिया। उनमें से 60-65 के करीब मैंने सुना है कि उनको कैप्चर भी कर लिया इन्होंने, और उसके बाद फिर निगोशिएशंस होते हैं वो लोकल लेवल पे, और फिर उनको वापस कर दिया। तो ये कहानी है। और इसके ऊपर जो लीडर ऑफ अपोजिशन है पार्लियामेंट में, खड़गे जी हैं राज्यसभा में, और वहां पे कोई दूसरे होंगे लोकसभा में, इन्होंने पूरा बवाल खड़ा किया कि पार्लियामेंट में इसके ऊपर डिस्कशन होना चाहिए। अब मुझे काफी सरप्राइज होता है कि ये ऐसा कौन सा बड़ा इशू है जिसके ऊपर डिस्कशन होना चाहिए। हाँ, अगर आप ओवरऑल इंडो चाइना रिलेशंस के ऊपर के एक कॉम्प्रहेंसिव डिस्कशन करना चाहते हैं तो वो फिर अपने आप में बनता है। उसके लिए आप नोटिस दीजिए, जो पार्लियामेंट्री प्रोसीजर है वो आप फॉलो कीजिए। कई ओपोजिशन पार्टी के लीडर्स ये भी कहते हैं कि हमें यांगसे जाना चाहिए, बिल्कुल जाना चाहिए। मैं इस बात से टोटल एग्रीमेंट करता हूं कि गवर्नमेंट को ये अरेंजमेंट करने चाहिए कि ये जितने भी ओपोजिशन के जो एमपीज हैं, दे शुड गो टू तवांग एंड यांगसे, और साथ में इनको जवानों के साथ रहना चाहिए, नो डाउट अबाउट दैट। What they plan to do is कि they will go to Tawang by chopper, they will go to Yangtze by chopper, and they will spend 5-10 minutes, एक फोटो अपॉर्चुनिटी होगी, उसके बाद वो सब वापस आएंगे। आई विश जैसे जवान जाते हैं यांगसे में, या जैसे इंडियन आर्मी जाती है, उस तरीके से अगर ये मेंबर ऑफ पार्लियामेंट वहां पे जाएं तो उनको एक्चुअल सिचुएशन मालूम होगी, और फिर उनको ये भी पता चलेगा कि यांगसे की हाइट कितनी है। उनको ये भी पता चलेगा कि बॉर्डर पे क्या क्या एक्टिविटी होती है, साल में कितनी बार चाइनीज वहां पे आते हैं, कितनी बार हम उनको धकेलते हैं, और ये लोकल लेवल पे ये एक्टिविटी होती रहती है। अब जो मेरा जो पॉइंट है वो हमारे डेमोक्रेटिक सिस्टम के बारे में है। इस डेमोक्रेटिक सिस्टम में सोशल मीडिया या मीडिया इसका एक बहुत जबरदस्त पार्ट है। चाइना अच्छी तरह मॉनिटर कर पा रहा है कि खड़गे जी क्या कह रहे हैं, राहुल गांधी क्या कह रहे हैं, बाकी जो ओपोजिशन के लीडर्स हैं वो क्या कह रहे हैं। मतलब अगर आप देखें तो जो ट्रेजरी बेंचेस हैं, जो ओपोजिशन बेंचेस हैं, दोनों के बीच में जो डिवाइड है, एक सिंगल एक्टिविटी जो यांगसे में हुई और जिसमें चाइनीज को मुंह की खानी पड़ी, उस यांगसे एक्टिविटी के ऊपर आप देख लीजिए पूरी पार्लियामेंट स्टैंड स्टिल होगी, पूरा ओपोजिशन और ट्रेजरी बेंचेस के बीच में अच्छे खासे डिफरेंसेस हो गए, अच्छा खासा टाइम वेस्ट हो गया। ये है डेमोक्रेटिक सिस्टम का पिटफॉल। आपको पता है चाइना क्या कर रहा है? आपको कुछ नहीं पता होगा, पता ही नहीं चल सकता आपको। चाइनीज सिस्टम में जो उनके प्रेसिडेंट ने बोला वो हुआ। सोशल मीडिया वहां पे कितना एक्टिव है हमें कोई असस नहीं है। वो हमारा जो मीडिया है उसको अच्छी तरह असस कर सकते हैं, सब पता कर सकते हैं। ये तो एक बात हुई जिसके बारे में मैं आपसे डिस्कस करना चाह रहा था। बट मैं इस बात के बिल्कुल फेवर में हूं कि ये जितने भी ओपोजिशन के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स हैं जो यांगसे जाना चाहते हैं, दे शुड बी अलाउड टू गो। और अगर तवांग से वो पैदल जाएंगे तो फिर बहुत ही बढ़िया एक्सरसाइज उनके लिए रहेगी, और उनको पता चलेगा कि इंडियन आर्मी किस कंडीशंस में ऑपरेट करती है, और वो कितने कंफर्टेबल हैं दिल्ली में, जहां पे वो डिस्कस करते हैं, वो बातें भी डिस्कस करते हैं जिनको डिस्कस करने की कोई जरूरत भी नहीं होती। कई बार मुझे लगता है कि हमें एक्चुअली चाइनीज थ्रेट की जरूरत नहीं है, चाइना की भी जरूरत नहीं है। हमारे यहाँ इंटरनल डिविजन्स इतने ज्यादा हैं कि गवर्नमेंट को आप क्रिटिसाइज कर सकते हैं, फ्रीडम है आपको, और आप ऐसा सोचते हैं कि जो आर्मी वहां पे कर रही है बॉर्डर में, उसमें गवर्नमेंट का कोई रोल नहीं है, विच इज नॉट ट्रू। गवर्नमेंट of the day and the army,
दे हैव टू बी इन अलाइनमेंट। तो अगर आप एक तरीके से ये कहते हैं कि जो ट्रुप्स हैं वो तो बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं और जो गवर्नमेंट ऑफ द डे है वो अच्छा काम नहीं कर रही है, मैं ये नहीं कहता कि ये पॉसिबल नहीं है, ये बहुत कुछ पॉसिबल है, लेकिन इससे आप कर क्या रहे हैं? इससे आप ट्रुप्स के और गवर्नमेंट के बीच में एक डिविजन्स क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं। आप अपनी गवर्नमेंट का भरोसा नहीं कर रहे, आप चाइना से या इंटरनेशनल मीडिया से जो न्यूज आपके पास आ रही है या सोशल मीडिया के थ्रू जो न्यूज आ रही है उसका आप भरोसा करके ये कोशिश कर रहे हैं कि गवर्नमेंट आपको पार्लियामेंट में ऐसा डिस्कशन अलाउ करे जिसमें काफी क्लासिफाइड इंफॉर्मेशन भी फिर लीक आउट हो जाए और चाइना को भी पता चल जाए कि आपके और जो गवर्नमेंट है उसके बीच में जो फॉल्ट लाइन है वो कितनी बड़ी हो चुकी। आई थिंक दिस द पॉइंट टू पॉन्डर ओवर। अब मैं एक दूसरी बात आपके साथ कहता हूं, आपके साथ शेयर कर रहा हूं। अभी वायर पे एक इंटरव्यू आया मनोज जोशी का, जो इंडियन एक्सप्रेस में लिखते हैं, बाकी जगह भी लिखते हैं, बड़े फेमस स्ट्रेटेजिक थिंकर हैं, मैं उनकी बहुत रेस्पेक्ट करता हूं। उन्होंने एक किताब लिखी और किताब के ऊपर करण थापड़ ने उनका इंटरव्यू लिया और इस किताब का नाम है अंडरस्टैंडिंग द इंडिया चाइना बॉर्डर, द एंड्यूरिंग थ्रेट ऑफ वॉर इन हाई हिमालयास। अब उसमें उन्होंने जो जो एक्चुअली लिखा, ये बेसिकली जो 2020 में लद्दाख जो क्राइसिस हुआ था उसके ऊपर उन्होंने किताब लिखी है। अभी ये पब्लिश हुई है, तो मैंने खाली इंटरव्यू देखा है, किताब मैंने नहीं पढ़ी, तो जब पढ़ूंगा फिर मैं उसके ऊपर भी बात करूंगा। अभी मैं उस इंटरव्यू के ऊपर बात कर रहा हूं। तो उसमें जो बेसिक पर्पज है उनका वो तो बाद में डिस्क्लोज करूंगा मैं, लेकिन जो उन्होंने लिखा है कि इंडियन आर्मी के पास पूरी इंटेलिजेंस थी कि चाइनीज अभी एक्सरसाइज कर रहे हैं फरवरी मार्च 2020 में, और उसके बाद से बॉर्डर से 200 किलोमीटर अंदर की तरफ, और उसके बाद इनको एक एक्सरसाइज करनी थी इंडियन ट्रुप्स की और आईटीबीपी की वो बात कर रहे हैं कि इनको एक एक्सरसाइज करनी थी अराउंड द सेम टाइम डेप्सांग प्लेन्स में और बाकी जगह उस एरिया में, जो एक्सरसाइज इन्होंने पोस्टपोन की। तो उनका जो पहला आर्ग्यूमेंट है कि ये एक्सरसाइज पोस्टपोन नहीं करनी चाहिए थी, ये एक्सरसाइज कोविड की वजह से पोस्टपोन हुई थी। तो ऑब्वियसली पूरी पिक्चर उनको वहां पे नहीं पता होगा कि कोविड का कितना थ्रेट था, और बाय दी अगर ट्रुप्स को कोविड हो जाता तो आप समझ सकते हैं कि कितनी क्लोज प्रोक्सिमिटी में वो ऑपरेट करते हैं, अगर एक को होता तो वो सब में फैल जाता। तो मनोज जोशी ने वो फैक्टर तो खैर उन्होंने डिसरिगार्ड किया, उन्होंने कहा कि नहीं ये कोई फैक्टर नहीं था। अब मैंने भी अपने सोर्सेज से फिर पता करने की कोशिश की कि आफ्टर ऑल हुआ क्या था। वाज द इंडियन आर्मी सरप्राइज कि चाइनीज सडनली एक्सरसाइज करने आए और फिर बॉर्डर की तरफ चले आए? अब इसको जब आप टोटल एक कॉम्प्लेक्स होलिस्टिक आप अप्रोच देखें तो आपको कैसा पता चलेगा? बहुत सारी मल्टीपल एजेंसीज हैं जो काम करती हैं, सैटेलाइट इंटेलिजेंस भी होता है, सिग्नल इंटेलिजेंस, इलेक्ट्रॉनिक इंटेलिजेंस, ह्यूमन इंटेलिजेंस, बहुत सारे सोर्सेज होते हैं जिसके थ्रू आपको पता चलता है कि हाँ आफ्टर ऑल आपको जो एडवर्सरी है या दुश्मन है वो क्या एक्टिविटी कर रहा है। तो मनोज जोशी का जो बेसिक कॉन्टेक्स्ट है वो ये है कि इंडियन आर्मी को पता था और इवन देन उन्होंने रिएक्ट नहीं किया। तो जब मैंने अपने सोर्सेज से पता करने की कोशिश की तो उन्होंने कहा नहीं ये बात नहीं है, इंडियन आर्मी को पता था और इंडियन आर्मी ने रिएक्ट भी किया, और अगर रिएक्ट ना करते तो जो 50,000 ट्रुप एकदम उन्होंने मोबिलाइज कर दिए तो वो कहां से कर दिए। एंड आई थिंक 50,000 ट्रुप्स का मतलब हो गया ऑलमोस्ट 5 डिवीजन, और 5 डिवीजन को मोबिलाइज करने का मतलब आप समझ सकते हो इट इज ए हरक्यूलियन टास्क कि जितनी जल्दी उन्होंने ऑर्गेनाइज किया इस मोबिलाइजेशन को। तो मनोज जोशी जी का ये पॉइंट मुझे बिल्कुल भी वैलिड नहीं लगता कि ये जो इंडियन आर्मी है वो सरप्राइज हुई। हाँ एक सरप्राइज जरूर हुआ, I think that was basically for a night when Chinese were supposed to go back after exercise and they did not go. Yes, ये सरप्राइज जरूर था, लेकिन चूंकि इनको भी उनके ऊपर शक था इंडियंस को, तो उन्होंने ऑलरेडी मोबिलाइजेशन की तैयारी अपनी की हुई थी। तो मनोज जोशी जी ये पॉइंट मेरा आपके लिए है। अब जब आप किसी भी अगर आप आर्मी में जाओ तो वहां पे जो टैक्टिकल एप्रिसिएशंस होते हैं, तो
आप अप्रिशिएट करते हो किसी सिचुएशन को, वार सिचुएशन की बात कर रहा हूं मैं या डिप्लॉयमेंट की आप बात कर लीजिए, तो उसमें एक फैक्टर आता है सरप्राइज डिसेप्शन का, नो डाउट अबाउट दैट, ये फैक्टर काउंट होता है। तो ये जो सरप्राइज, वर दे सरप्राइज? दे वर नॉट। इंडियन आर्मी वाज नॉट सरप्राइज, दे वर मॉनिटरिंग चाइनीज ट्रुप्स। डिसेप्शन, यस, फॉर ए पीरियड ऑफ से 8 to 9 आवर्स उस रात को when they were supposed to go back and they did not go back, बट उसके बाद से इन्होंने जो एक्शन शुरू किया, इसका मतलब है इंडियन आर्मी वाज टोटली रेडी, अदरवाइज वो इतनी जल्दी मोबिलाइज नहीं कर पाती। 5 डिवीजन मोबिलाइज करने का हाई एल्टीट्यूड में आप मतलब समझ सकते हैं कि कितना होता है। तो ये पॉइंट मैं आपको बताना चाह रहा हूं मनोज जोशी जी की, ना तो ये कॉम्प्लेसेंसी थी ना ये फेल्योर था टू अप्लाई द माइंड। हाँ, अगर आप देखो तो उससे पहले यानी कि 2019 के एंड तक मोदी जी और उनके जो प्रेसिडेंट हैं उनकी मुलाकात कंटिन्यूअस हो रही थी। तो एक फेथ डेफिनेटली, जब पॉलिटिकल लीडरशिप के बीच में इंटरेक्शंस होते हैं तो एक फेथ जो है वो डाउन द सिस्टम चला जाता है, नो डाउट अबाउट दैट। ट्रस्ट एक बिल्डअप होता है। आफ्टर ऑल वो जो मीटिंग्स हो रही थी 18 या 19, वो किस लिए हो रही थी? इसलिए कि एक ट्रस्ट बिल्डअप होने के लिए वो हो रही थी और उसमें कोई बुरी बात नहीं है। अब ऐसा नहीं है कि जब आप बार बार मिलें तो नेचुरली आप एक दूसरे को आप जानोगे, पहचानोगे। ये जो मनोज जोशी का जो इंटरव्यू है यूट्यूब पे है, ये जो करण थापड़ ने लिया है, अब वायर पे है तो वायर का पर्पज आप समझ सकते हैं कि क्या पर्पज उनका होगा। तो उसमें किसी ने लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है कि चाइनीज वर एबल टू मीजर अप मोदी। अरे भाई, जब आप इंटरनेशनल रिलेशंस में जाते हो, ऐसा कौन है जो किसी को मीजर नहीं करता? आप अपने ओपोनेंट को मीजर अप करते हो, आपके ओपोनेंट आपको करते हैं। इट इज एज सिंपल एज दैट। और ये एक एक्सरसाइज हर एक लेवल पे होती है। आप क्या सोचते हो कोर कमांडर के लेवल पे ये एक्सरसाइज नहीं होती? जब कोर कमांडर 10-10 घंटे, 11-11 घंटे की मीटिंग करते हैं, या बटालियन कमांडर्स करते हैं, या ब्रिगेड कमांडर्स करते हैं, क्या करते हैं वो? सब एक दूसरे को असेस करते हैं। तो अगर इन्होंने उनको असेस कर लिया इंडिया वालों ने, तो चाइनीज ने भी इनको असेस किया होगा, वो भी किसी साइकोलॉजिस्ट को लेके आए होंगे। ये तो इंटेलिजेंस एजेंसीज का काम ही है। और जब भी इस तरह के निगोशिएशंस होते हैं, इंटेलिजेंस वाले या उस टाइप के लोग जाते हैं, दे आर पार्ट ऑफ द टीम। वो ठीक है, वो कुछ और फॉर्मेट में जाते हैं, कोई ये नहीं कहता कि मैं इंटेलिजेंस की तरफ से हूं, पर जाते हैं लोग। ओके, सो दैट इज वन पॉइंट मैं क्लियर करना चाहता हूं। दूसरी बात, उन्होंने सरप्राइज जितना दिया मैंने आपसे बताया, उसके अलावा और कोई भी सरप्राइज नहीं था। आप डिसेप्शन कह सकते हो या ट्रस्ट का ब्रीच कह सकते हो। उसके बाद जो कैलाश रेंज पे हुआ, उसमें आप देखो इंडियन आर्मी केम आउट विद फ्लाइंग कलर्स। कैलाश रेंज पे जो इन्होंने किया, इट वाज ए मास्टरपीस। एक्चुअली अगर आप देखो तो जो चाइनीज, जहां पे चाइनीज पोजीशंस हैं, जो इंडियन पोजीशंस हैं, वो कोई अल्टरेशन नहीं हुआ। दोनों के बीच में जो नो मैंस लैंड है, सारी जो लड़ाई है, सारा जो डिस्कशन है, सारा जो डिस्प्यूट है, वो उस नो मैंस लैंड का है। तो अगर कोई कहता है कि हमारे किसी भी पोस्ट को उन्होंने कैप्चर नहीं किया या वो हमारे एरिया में नहीं आए, तो टेक्निकली ही इज राइट। तो मोदी जी अगर ये कहते हैं कि कोई हमारे एरिया में नहीं गया, तो ही इज फैक्चुअल, क्योंकि इनकी कोई पोस्ट चाइनीज ने कैप्चर नहीं की और ना इन्होंने चाइनीज की कोई कैप्चर की। पर बेसिकली पॉइंट ये है कि नो मैंस लैंड की ये लड़ाई है और ये लड़ाई चलती रहने वाली है जब तक इसका एक डिप्लोमेटिक सॉल्यूशन ना निकले, और उसमें ऑब्वियसली आपको गिव एंड टेक की अप्रोच लेनी पड़ेगी। तो मनोज जोशी जी ने क्या किया है, उन्होंने बेसिकली आर्मी लीडरशिप को ब्लेम करने की कोशिश की है कि दे वर नॉट एबल टू असेस द चाइनीज इंटेंशन। इंटेंशन को असेस करना एक बहुत ही डिफिकल्ट गेम है, नो डाउट अबाउट दैट। जहां तक लोकेशन की बात है, लोकेशन पता चल जाती है। इंटेंशंस, स्पेशली जब आप डिसेप्शन करते हैं, तो वो पॉसिबल है। चाइनीज भी ये असेस नहीं कर पाए कि इंडियंस कैलाश रेंज को कैप्चर कर लेंगे। लेट अस बी वेरी क्लियर अबाउट इट। और लड़ाई में या इस तरह की जो स्क्रिमिसेस होती हैं,
उसमें ये नॉर्मल सी बात है कि कई बार आपको डिसेप्शन हो जाता है, कई बार आप उनको डिसीव करते हो, लेकिन जो कमांडर है उसको ये है कि उसको हमेशा टोज पे रहना पड़ता है और उसको रहना चाहिए। अब मैं एक पॉइंट और कहता हूं, मनोज जोशी जी ने आर्मी लीडरशिप को ब्लेम किया है, तो आपको लगता है कि ये सही है? जब आप इस तरह के ऑपरेशंस करते हो, ऐसा नहीं कि आप परफेक्ट ऑपरेशन कर सको, इनफैक्ट लड़ाई की कोई भी प्लान होगी, मोबिलाइजेशन की कोई भी प्लान होगी, पहले 24 आवर्स में ही वो प्लान चौपट हो जाने वाली है। क्योंकि जब आप उम्मीद करोगे अपने दुश्मन से कि ये 4 कोर्सेज ऑफ एक्शन वो अडॉप्ट कर सकता है, और दुश्मन कौन सा करेगा? वो 5वां करेगा। और यही बात आप देखो, इवन जो आप देखो कारगिल की जब लड़ाई हुई थी तो पाकिस्तानी पोस्ट ऐसी भी थी जहां पे इंडियंस जब काउंटर अटैक कर रहे थे तो उन्होंने इंडियंस बिल्कुल पीछे से आए, इंडियंस बिल्कुल पीछे से आए, जो कि लीस्ट एक्सपेक्टेड है क्योंकि वहां पे वर्टिकल चढ़ाई थी। तो डिसेप्शन लड़ाई में टैक्टिकल ऑपरेशन लेवल पे किसी को भी हो सकता है। मैं ये नहीं कहता कि उसके अगेंस्ट में प्रिकॉशंस नहीं लेने चाहिए, प्रिवेंटिव मेजर्स लेने चाहिए, डिप्लॉयमेंट उस तरीके से होना चाहिए, आपका इंटेलिजेंस कलेक्शन उस तरीके से होना चाहिए। अब एक पर्टिकुलर पॉइंट के आफ्टर ऑल पर्पज क्या है, मतलब इस पर्टिकुलर बुक का जिसमें आर्मी लीडरशिप को ब्लेम किया गया है, और मुझे नहीं लगता कि बहुत सारे फैक्ट्स उनके सामने आए हैं, जोशी जी के सामने काफी हियर से हैं, काफी लोगों से बातचीत करके आए। अब गलवान के ऊपर जो उन्होंने लिखा है, कैजुअलिटीज की बात उन्होंने की है, साथ में ये भी लिखा है कि इंडियन जो ट्रुप्स थे वो कैप्चर किए गए। ठीक है, आपने कहा कि हमारी कैजुअलिटीज हुई, बिल्कुल हुई। अब आप ये बताइए कि चाइनीज की कैजुअलिटीज कितनी हुई? जो सीआईए ने या अमेरिकन सोर्सेज हैं उन्होंने 40 की कैलकुलेट की। उनके सिस्टम में आपको पता नहीं चल सकता, आपके सिस्टम में तो आपकी गवर्नमेंट जो है वो एक एक चीज आपको बता रही है। तो लेट अस बी वेरी क्लियर अबाउट इट, लेट अस नॉट बी मिसलेड और मिसयूज्ड बाय चाइनीज टैक्टिक्स ऑफ साइकोलॉजिकल वॉरफेयर। दिस इज बैड। मैं ये नहीं कहता कि आपको ये किताब नहीं लिखनी चाहिए थी, बट यू शुड हैव बीन मोर ऑथेंटिक। आपके पास डॉक्यूमेंट ऐसे होने चाहिए थे कि जिसमें आपको पता चलता, रादर देन कि मैंने उसको बता दिया या उसने मेरे को बता दिया, या दैट सॉर्ट ऑफ, नो, इट विल नॉट वर्क आउट दैट वे। अगर आपको इंटेलिजेंस के वो इनपुट्स थे जो मिलिट्री इंटेलिजेंस ने या आर्मी ने या सिविलियन एजेंसीज ने रखे, जिसमें उन्होंने कहा था कि हाँ हमने आर्मी को वार्निंग दी है, तब एक दूसरी बात होती। बट अदरवाइज आपने जो आर्मी लीडरशिप को ब्लेम किया है, उसमें इंस्पायर्ड ऑफ द फैक्ट दैट यू आर ए वेरी सीरियस एंड सीनियर जर्नलिस्ट, मुझे आपके जो बेसिस ऑफ इंफॉर्मेशन है उसके बारे में मेरे डाउट हैं, और मुझे काफी हद तक ऐसा भी लगता है कि आप पब्लिक ओपिनियन को मिसलीड करने की कोशिश कर रहे हैं। यू मे नॉट एग्री विद मी, बट आई फील दैट वे। मेरे दर्शकों के लिए थैंक यू सो मच, प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, थैंक यू।